Very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic that is shikmic acid pathway. This is one of the metabolic pathways in the higher plants. So जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे बहुत सारे बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे बनते हैं. उसमें आएगा आपका शिकमिक एसिड पाथवे, एसिटेट पाथवेज एंड अमीनो एसिड पाथवेज. So in this lecture we will study about the shikmic acid pathway. तो शिकमिक एसिड पाथवे क्या होता है? ये जो पाथवे है, दिस पाथवे यूनिक टू प्लांट्स में होता है स्पेशली, which leads to the formation of the aromatic amino acids. इस प्लांट में क्या होता है, इस पाथवे के अंदर अमीनो एसिड जो होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स वो बनते हैं. फॉर एग्जांपल फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, एंड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेनी अदर फिनाइल C3 कंपाउंड्स, और बहुत सारे C3 कंपाउंड्स लाइक यू कैन सी हियर. दिस इज एरोमेटिक बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और साथ में C3 कंपाउंड्स है. इसको बोला जाता है फिनाइल. ये रिंग क्या हो गई, यहाँ तक फिनाइल, और 3 है तो प्रोपेनॉइड्स. इसको बोलते हैं हम फिनाइल C3 कंपाउंड्स. Likewise, cleavage of the C3 side chain leads to the many phenyl C1 compound. जब cleavage breakdown होता है यहाँ से, तो एक ये ग्रुप अलग हो गया यहाँ पर, ठीक है, C1, तो इसको बोला जाता है फिनाइल C1, और ये अलग हो गए फिनाइल प्रोपेनॉइड्स में से 1 कार्बन अलग हो गया, 2 कार्बन अलग हो गए. तो पाथवे में हम क्या करते हैं, बेसिकली रिएक्शंस रहती हैं लाइक ग्लूकोज से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है, जो आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा चैप्टर में. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ओरिजिन है एक्चुअली शिकमिक एसिड पाथवे का, कहां से स्टार्ट हुआ. तो ग्लूकोज में ग्लाइकोलिसिस होता है, तो लास्ट प्रोडक्ट जो हमें मिलता है दैट इज फोस्फोइनोल पायरुवेट. फोस्फोइनोल पायरुवेट के बाद मिलता है हमें एसिटाइल को ए. और एक साइड अगर जब ग्लाइकोलिसिस नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो वहां से मिल रहा है रिथ्रोज फॉर फॉस्फेट. रिथ्रोज फॉर फॉस्फेट से होता है शिकमिक एसिड. फॉस्फोइनोल पायरुवेट में अगर रिथ्रोज फॉर फॉस्फेट के साथ वहां से शिकमिक एसिड बनता है एट लास्ट. देयर आर मेनी इन बिटवीन मेनी रिएक्शंस, मेनी सब्स्टिट्यूट्स आर देयर, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से एसिटाइल कोए. द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है इज दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू शुगर और डिफरेंट साइजेस. इससे क्या होता है, ग्लूकोज डिफरेंट साइजेस के लाइक C4, C5, C7 तक होता है. पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है. शुगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. कैसे बनता है, एसाइल इंटरचेंज. एसाइल जो ग्रुप है वो इंटरचेंज होता रहता है. जो रिथ्रोज है वो 4 कार्बन शुगर है. अब हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ शिकमिक एसिड कैसे है. जो हमें यहाँ पर अभी लास्ट हमने स्लाइड में देखा, ये आया फॉस्फोइनोल पायरुवेट. सो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से स्टार्ट करते हुए हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब रिथ्रोज फॉर फॉस्फेट के पास जाएगा, दिस इज द फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ठीक है, 1 2 3, और ये फॉस्फो ग्रुप लगा हुआ है. तो यहाँ पर जब H2O या इसको, ये है रिथ्रोज 4, C4 है यहाँ पर. 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 एंड 4. तो ये क्या हो गया, रिथ्रोज, ये फॉस्फेट ग्रुप लगा है, रिथ्रोज 4 फॉस्फेट हो गया. ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जब मिलेगा, ये ज्वाइन होगा, तो ये कंपाउंड आएगा. ठीक है, तो ये अब आपको चेन रिएक्शन है, ये ज्वाइनिंग हो रही है इस ग्रुप से, फॉस्फो ग्रुप से. यहाँ पर जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो ज्वाइन हो गया. यू कैन सी हियर एट दिस पॉइंट CHO. ठीक है, तो फिर उसके बाद ये चेन रिएक्शन आई, यहाँ पर डबल बॉन्ड O कैंसिल हो जाएगा, तो ये OH और रिंग क्लोज हो जाएगी. ठीक है, बेसिकली वेरियस चेन ऑफ रिएक्शंस रहती है. रिंग क्लोज होने के बाद यहाँ पर शिकमिक एसिड की तरह, शिकमिक एसिड में आपको याद रखना है कि COH OH 3 फिनाइल, फिनाइल ग्रुप के ऊपर क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, पॉलीफिनोलिक भी है ये, उसको बोला जाता है शिकमिक एसिड. हमें लास्ट में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि शिकमिक एसिड बनाना है, तो उसको बनाने के लिए आप उल्टा भी कर चल सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पस ओनली. कि जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिया, डबल बॉन्ड O, OH COH, डबल बॉन्ड O,
ये है OH OH OH, तो NADPH यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड। हम उल्टा रिवर्स लर्निंग पर्पस के लिए हम कर सकते हैं। ये हो गया डबल बॉन्ड COH, OH OH दो ग्रुप्स हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर, यहाँ तो COH आपको दिख रहा है, बट कैसे आया, तो पहले OH और COH है, तभी ये क्या होगा कि COH है, OH का डबल बॉन्ड यहाँ आया है, ठीक है, तो OH COH लगा देना है आपको, OH और COH। इससे पहले आपको रिंग ओपन करके दिखानी है, ठीक है। डबल बॉन्ड O की जगह भी यहाँ OH आएगा, ये ओपन हो जाएगी तो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेट चेन करके OH H और ये वाला पूरा ग्रुप COH CO CH2, ये जो है ये वाला सारा ग्रुप एसिड यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा आपका शिक्मिक एसिड। उसके बाद क्या होता है, शिक्मिक एसिड बनने के बाद आता है कॉरिसिमिक एसिड। शिक्मिक एसिड क्या है, COH और 3 OH ग्रुप है, ATP आएगा, ATP से क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर OP हो गया, यहाँ पर क्या हुआ OP, COH OP OH OH। अब साथ में क्या होगा, अब इसके पायरुविक एसिड ज्वाइन करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड COH। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होएगा, हाइड्रोलिसिस होएगी PEP की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये O चला जाएगा और ये एसिड जो है पूरा अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस जगह पर, और फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास था ही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने से क्या होगा, ये H2O, ये HHO, ये जब चला जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2 COH और ये हो गया, ठीक है। अब ग्रुप आया हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड O। नाउ क्या होगा, अब फॉस्फोरिक एसिड भी हमें रिमूव करना है, फॉस्फोरिक H3PO4, यहाँ से H3PO और 4 ऑक्सीजन के फॉर्म मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, तो क्या होगा COH OH O C CH2 COH, तो यहाँ पर ये निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन गया कॉरिसिमिक एसिड। तो कॉरिसिमिक एसिड बनाने के लिए आपको शिक्मिक एसिड चाहिए। शिक्मिक एसिड में पहले आप फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे, फॉस्फेट ग्रुप लगाने के साथ साथ आप पायरुविक एसिड जो है अटैच करेंगे, हाइड्रोलिसिस होगी, वो ग्रुप अटैच हो जाएगा, OP हो गया, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, फिर H3PO4 को निकालेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड भी यहाँ पर जो ग्रुप अटैच हुआ था वो भी निकल जाएगा और ये ग्रुप अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है कोरिस, पहले बना शिक्मिक एसिड, देन कॉरिसिमिक एसिड, अब बनेगा पैरफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड कैसे बनता है, कॉरिसिमिक एसिड का रीअरेंजमेंट हम करते हैं, तो चेयर और बॉट फॉर्म है, ये पैरफेनिक एसिड बन गया। प्रीफेनिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू फिनाइल पायरुविक एसिड, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फिनाइल पायरुविक एसिड में, O2 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, टायरोसिन NAD NADPH से यहाँ पर अब ये बेंजीन रिंग बना के COH और एक ग्रुप अटैच हो जाएगा HOH फिनाइल पायरुविक एसिड, और लास्ट में बनेगा फिनाइल एलानिन। देन क्लेजन रीअरेंजमेंट है, थर्मल रीअरेंजमेंट है, जब हम हीट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, फिर इनोलाइजेशन होगी, डबल बॉन्ड O से कीटो इनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो एलाइल ईथर इज कन्वर्टेड इनटू बाय द इनोलाइजेशन इनटू द एलाइल फिनोल। नेक्स्ट है पैराफिनिक एसिड टू फिनाइल एलानिन, अब ये बन गया आपका पैराफिनिक एसिड। आपने ये फॉर्म बनानी है पैराफिनिक एसिड, इसमें बेंजीन अटैच करके क्या होगा, अब बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O COH फिनाइल पायरुविक एसिड, ये है पायरुविक एसिड और ये ग्रुप है फिनाइल, तो ये बन गया फिनाइल पायरुविक एसिड। ट्रांसअमाइनेशन होगा तो डबल बॉन्ड O निकल जाएगा, ट्रांसअमाइनेशन में अमाइन ग्रुप आ जाएगा तो उसको बोलते हैं हम फिनाइल एलानिन। नाउ अब क्या होगा, फिनाइल जो पैराफिनिक एसिड है टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, ट्रांसअमाइनेशन से क्या होगा टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट। Now, phenyl alanine and tyrosine come from a common source and are not converted. Paraffinic acid से एक जगह आया हमारे पास phenyl pyruvic acid और 4 hydroxy phenyl pyruvic acid, phenyl alanine and tyrosine, but they are not interconvertible
although most plant could convert phenylalanine to tyrosine using hydrolysis enzyme, and this conversion is a minor pathway. तो प्रिलिमिनरी ओवरव्यू आप देख सकते हैं। विदाउट स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो पहले आएगा शिकमिक एसिड, देन कोरेसिमिक एसिड। शिकमिक एसिड के बाद कोरेसिमिक एसिड बना था प्रीफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड कन्वर्ट हुआ फिनाइल C3 कार्बन कंपाउंड्स में, वहां से फ्लेवोनॉइड्स भी मिल सकते हैं। दिस इज द बेसिक सोर्स। तो ये प्रीफेनिक एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फिनाइल C3 कंपाउंड है सिनामिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड टायरोसिन और फिनाइलएलानिन दोनों देते हैं, और टायरोसिन फिनाइलएलानिन अल्कलॉइड्स को जनरेट करते हैं। और सिनेमिक एसिड से हमें फिनाइल C1 कंपाउंड्स मिलते हैं। पहले C3 थे, सिनेमिक एसिड अलग हो गया तो फिर फिनाइल C1 कंपाउंड्स मिल गए। सो दिस इज द शिकमेट पाथवे। शिकमिक एसिड से क्या बना? कोरिसिमिक एसिड। कोरिसिमिक एसिड से प्रीफेनिक एसिड। प्रीफेनिक एसिड से आपको याद रखना है टायरोसिन और फिनाइलएलानिन, और दोनों राइज करते हैं, देते हैं हमें अल्कलॉइड्स। Prephenic acid, it can be converted into the phenyl carbon 3 compounds, and phenyl carbon 3 compounds हमें flavonoids मिलते हैं, and phenyl C3 compounds can be converted into cinnamic acid and also to the phenyl C1 compounds. Next is cinnamyl compounds. Cinnamyl compounds में क्या होता है? The rings which have various number of hydroxyl या methoxyl groups होते हैं, like hydroxylase और HCl उस पर एंजाइम एक्ट करती है। CH बेंजीन उनके ऊपर वही है, फिर CH2 C डबल बॉन्ड और COH NADPH लगेगा, तो फिर इसमें क्या होगा? OH OH डबल बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा, एक जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर सिनेमिक एसिड बनेगा। सिनेमिक एसिड क्या होगा? अब H2O निकल जाएगा, नीचे वाला H और ये निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको बोलते हैं हम सिनेमिक एसिड। CH डबल बॉन्ड CH और COH जब साथ लग गया फिनाइल ग्रुप बेंजीन के साथ। अब FADH2 में क्या होता है? यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलेंगे, अब तो CH2 डबल बॉन्ड हट जाएगा, CH2 एंड COH, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड। इफ एंजाइम SH इसके ऊपर एक्ट करेगा तो ये सल्फर ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ से सिनेमल्डिहाइड बन जाएगा, CHO ग्रुप आ गया। या फिर क्या होगा? हाइड्रोक्सीसिनेमिक एसिड FADH2 के बाद बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, सीधा ये ग्रुप अलग होके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा और CHO आ जाएगा। दिस इज नोन एज बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज आल्सो नोन एज सिनेमाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट है सम नेचुरली अकरिंग सिनेमल कंपाउंड्स में, जैसे आएगा सिनेमिक एसिड है ये, फिर क्यूमेरिक एसिड, कैफिक एसिड, फेरोलिक एसिड। फेरोलिक एसिड से कॉनिफेरल अल्कोहल, पैराकॉर्मरल अल्कोहल, सिनापाइल अल्कोहल, सिनापिक एसिड।
टिपिकल रिडक्शन सीक्वेंस में क्या होता है, पहले सिनेमिक एसिड होगा, एंजाइम्स कोई एंजाइम एक्ट करेगा, OA ग्रुप ये अटैच हो गया, देन NADPH आएगा, NADPH से ये ग्रुप हट जाएगा, मिथाइल सिनेपिल एल्डिहाइड बनेगा, देन NADPH फिर एक्ट करेगा तो सिनेपिल अल्कोहल आएगा। देन क्लीवेज टू फिनाइल C1 कंपाउंड्स कैसे होता है, इसमें सबसे पहले हमें लेना फेरुलिक एसिड। फेरुलिक एसिड में क्या है, मिथाइल ग्रुप O मिथाइल COH, फिर कोई एंजाइम ग्रुप अटैच हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, NADP पॉजिटिव आएगा, तो इस ग्रुप में NADP पॉजिटिव एक्ट कर रहा है, रिवर्स क्लेजन रिएक्शन होगी, वेनिलिक एसिड से वेनिलिन बनेगा एंड देन रिवर्स एल्डोल रिएक्शन। नेक्स्ट इज क्यूमेरिन्स। फॉर्मेशन कैसे होती है क्यूमेरिन्स की, बेसिकली एंजाइम एक्ट करेंगी हाइड्रोक्सिलेज, देन आइसोमेराइजेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिंग से क्यूमेरिन बनेगा, ये निकल जाएगा एसिड और डबल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल है इसके क्यूमेरिन्स के अम्बेलिफिरोन एंड एस्कुलेटिन। देन डाइक्यूमेनोल एंड वारफारिन है, सिनेमिक एसिड से बन रहे हैं ये भी। This is the chain reaction, and rodenticide is also red. Warfarin is also known as rat poison, causes internal bleeding in cause dicuminol. Anticoagulant. Then is flavonoids. Flavonoids आपको पता है प्लांट पिगमेंट्स हैं जिसकी वजह से कलर आता है प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर। तो प्लांट पिगमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, these are the flavonoids या फिर एंथोसाइनिन्स होते हैं जो प्लांट ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्यूटी और स्प्लेंडर ऑफ द फ्लावर्स, फ्रूट्स जो ब्लॉसम करते हैं, ऑटम में लीव्स आते हैं, उसकी वजह से उनमें सब में फ्लेवोनोइड्स होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, येलो और ऑरेंज कलर है। एंथोसायनिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड, वॉयलेट एंड ब्लू कलर के, एंड दीज कंपाउंड्स आर मेनली इन हायर प्लांट्स में रहते हैं और लेस कॉमन इन लोअर ऑर्डर्स में होते हैं, एंड वी डोंट फाइंड देम इन द एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। And flavonoids play a major role in attracting insects को attract करने में helpful होते हैं to feed and pollinate these plants. Some of them also have a bitter taste होता है इनका और repel करते हैं harmful insects को like caterpillars. And flavonoids are thought to be antioxidants. Flavonoids से काम करते हैं antioxidants का और उनका एक major role होता है diet में preventing and ravages of aging causes by free radicals. इन compounds का क्या होता है, they have their biosynthetic origin in both shikmic acid pathway and acetogenin pathway, and they are hybrid of origin. नारिंजेनिन है, एक फ्लेवोनॉइड है, ग्रेपफ्रूट में आता है, शिक्निक एसिड पाथवे, डिफरेंट स्टार्टर है देन एसिटाइल कोए, एसिटोजेनिन पाथवे होगा, मेलोनाइल कोए। रिएक्शंस के बाद मिकेलेंड एक फ्लेवोनॉइड हमें मिलेगा, फ्लेवोन्स आर येलो और ऑरेंज पिगमेंट। एंथोसायनिन्स रेड कलर के लिए, पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंथोसायनिन लीफ, ऑटम में जो लीव्स आते हैं, स्प्रिंग एंड समर, क्लोरोफिल ग्रीन मास्क हो जाता है एंथोसायनिन कलर्स की वजह से। देन एंथोसाइनिडीन एंड एंथोसाइनिन्स है, नारिंजेनिन कन्वर्ट हो जाएगा ये एंथोसाइनिडीन्स में, एंथोसाइनिन्स है रेड, वॉयलेट एंड ब्लू, साइनिडीन इज ब्लू। So thank you for watching the video.